फिर से पुणे, जहां पर महात्मा फूले समता पुरस्कार से नवाजे जा रहे हैं भूपेश बघेल। जय ज्योति, जय ज्योति, जय ज्योति। सन्मान चिन्ह, मानपत्र, सन्मान चिन्ह, मानपत्र देऊन या ठिकाणी महात्मा ज्योतिराव फुलेंचं सन्मान चिन्ह देऊन या ठिकाणी आपण भूपेशजी बघेल साहेबांना या ठिकाणी सन्मानित करीत आहोत। या ठिकाणी महात्मा ज्योतिराव फुलेंची श्रमकरी कष्टकऱ्यांचं प्रतिनिधित्व करणारी फुले पगडी, मानपत्र, सन्मान चिन्ह व 1 लाख रुपयाचा धनादेश देऊन महात्मा ज्योतिराव फुलेंचा पुतळा देऊन या ठिकाणी सन्माननीय पुरस्कार्थी भूपेशजी बघेल साहेबांचा या ठिकाणी यथोचित असा सन्मान सोहळा या ठिकाणी संपन्न झालेला आहे। मी यानंतर लगेच आजच्या आपल्या या कार्यक्रमाचे समता पुरस्काराचे पुरस्कार्थी सन्माननीय भूपेशजी बघेल साहेबांना विनंती करतो की आपण या कार्यक्रमाचं या ठिकाणी मनोगत व्यक्त करायचं आहे। मी आदरणीय साहेबांना विनंती करतो आपण अपनी बात यहाँ रखे। महात्मा फूले की पुण्यतिथि पर उन्हें सत सत नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ इस पुण्य भूमि को जहाँ महात्मा फूले जी का जन्म और ये पुणे उनके कर्म भूमि के रूप में हम सब जानते हैं। इस धरती को नमन करता हूँ। वैचारिक क्रांति की भूमि पुणे जिसने एक से एक विभूति दी है उसे प्रणाम करता हूँ। महाराष्ट्र की भूमि को प्रणाम करता हूँ जहाँ अनेक समाज सुधारक संत महात्माओं की भूमि रही है, समाज सुधारकों की भूमि रही है, उस भूमि को भी नमन करता हूँ। मंच में उपस्थित आदरणीय छगन भुजबल जी, बापू भुजबल जी, हरि नरके जी, ईश्वर बाल बुधे जी, सिद्धार्थ कुशवाहा जी, बाला साहब सेवरकर जी, पंकज भुजबल जी, रूपाली चाकणकर जी, मंजरी घाटगे जी, चौधरी जी, दीप्ति चौधरी जी, कमल ढोले पाटिल जी, प्रोफेसर दिवाकर गमे जी, सुमित सरदार, लाल रत्नाकर जी, अंकुश काकड़े जी, प्रीतिश गवली जी, मंचासीन सभी अतिथिगण, उपस्थित देइयों, सज्जनों, युवा साथियों, प्यारे बच्चों और सभी पत्रकार साथियों, मैं बहुत आभारी हूं आदरणीय छगन भुजबल जी का जिन्होंने मुझे इस पुरस्कार का योग्य समझा। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं लाल रत्नाकर जी का और उनके साथ में सुनील जी का, जो छत्तीसगढ़ रायपुर में आए सीएम हाउस में, और उन्होंने कहा कि आपको इस वर्ष ज्योतिबा फूले पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, सुखद आश्चर्य हुआ कि चयनकर्ताओं की निगाहें कहाँ तक पहुँचती है। और उन्होंने जब बताया, लाल रत्नाकर जी से मेरे पूर्व परिचित हैं, हम लोग दिल्ली में अक्सर मिला करते हैं, बड़े अच्छे चित्रकार हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, उनसे बहुत पुराना संबंध, और उसी के साथ साथ उनके साथी सुनील जी भी आए और उन्होंने ये जानकारी दी और साथ में
भुजबल साहब से मेरी बात भी कराई। सोचने विचारने या इनकार करने का तो सवाल ही नहीं था। इतना बड़ा सम्मान ये मेरे लिए सौभाग्य की बात थी और मैं उसे, आप सब जानते हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में मुख्यमंत्री के पास अनेक व्यस्तताएं होती है, लेकिन जो ये पुरस्कार है उसके लिए किसी भी परिस्थिति में समय निकाला जा सकता है और मैंने वही किया। मैं कल बुंदेलखंड में था, उसके पहले लखनऊ में था, फिर दिल्ली गया और दिल्ली से फिर रात तक के यहाँ आया और आज इस पुण्य भूमि में देखने का, नमन करने का और अनुभव करने का अवसर मिला, जिसमें ज्योतिराव फुले जी, सावित्री फुले जी यहाँ निवास करते थे और इसी भवन में रहकर उन्होंने अनेक रचनाएं की, जिसमें किसान का कोड़ा एक प्रमुख पुस्तक का यही रचना और उसके साथ दो और रचनाएं ज्योतिबा फुले की, और इसी भवन से ही समाज सुधार के कार्य की शुरुआत हुई है। इस भवन में एक एक कमरा, एक एक दीवार, एक एक ईंट, एक एक इस भूमि के कण गवाही हैं कि ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले ने समाज के उन तबकों के लिए क्या क्या नहीं किया, जो वंचित हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, शोषित हैं, जो समाज से तिरस्कृत हैं। ऐसी महिलाएं जो समाज से, घर से प्रताड़ित हैं, जिनके पास जीने का कोई रास्ता नहीं है, ऐसे इन महिलाओं को न केवल आश्रय दिया बल्कि उसे जीने की नई राह भी उन्होंने दिखाई।